सेल्स को बहुत लोग बहुत ही बुरी नजरों से देखते हैं एंड कुछ लोगों के लिए सेल्स का मतलब होता है कि झूठ बोलना या धोखा देना, और सेल्स को बहुत ही ज्यादा चीप समझा जाता है। बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सेल्स आखिर होता क्या है, और सेल्स का मतलब झूठ बोलना या धोखा देना नहीं होता। वो चीज मैं आपको सारी क्लियर करने वाली हूँ। आज आपका पूरा माइंडसेट क्लियर होने वाला है सेल्स को लेके, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी आपको सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे और आपका माइंडसेट चेंज हो पाएगा सेल्स को लेके, ठीक है। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, अदीबा खानम दिस साइड एंड आई एम अ बिजनेस कोच फ्रॉम आई डिजिटलप्रेन्योर। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टास्क है, और ये टास्क सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाला है जो मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, पूरा देखते हैं बिना स्किप किए। तो मैं एक ऐसा टास्क दे रही हूँ कि आप लोगों को इसमें कुछ प्राइज भी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगी इसके 24 आवर्स में फर्स्ट 3 कमेंट्स में जिसने भी राइट आंसर बता दिया उसको 500 रुपीज मेरी तरफ से कैश अमाउंट प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मैंने कौन से वीडियो में ये कहा है कि सेल्स एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर करते हो तो आप कभी भूखा नहीं सोगे। तो ये पर्टिकुलर लाइन मैंने कौन से वीडियो में कही है, किस वीडियो में किस टाइम पे करी है, बेसिकली अगर आप ये चीज बता देते हो विद टाइमिंग तो ये फर्स्ट 3 कमेंट्स जो करेंगे उसको 500 रुपीज का प्राइस मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है। 3 लोगों को मिलने वाला है। तो जो फर्स्ट 3 कमेंट्स होगा उसको ही ये अमाउंट मिलेगा, और इस वीडियो के अपलोड होने पर 24 आवर्स में उसको कमेंट करना है, ठीक है, तभी ये अमाउंट उन्हें मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्स बेसिकली होता क्या है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि सेल्स एक ऐसी चीज है अगर ये नहीं हुई कोई भी बिजनेस कोई भी कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, एंड सेल्स के बिना ये दुनिया चलती ही नहीं है, ठीक है। आप अपने जिस रूम में बैठे हो आप देख लो, आसपास की चीजों को देख लो, आपके जो घर में चीजें हैं, ठीक है, एक छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, कोई टीवी हो, कोई कंप्यूटर हो, कोई बेड हो, सोफा हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज बिना सेल्स के नहीं आती, ठीक है। हर चीज सेल्स से ही आती है, एंड कोई भी बिजनेस कोई भी सर्विस बिना सेल्स के नहीं चलती, ठीक है। तो सेल्स के बिना दुनिया नहीं चल रही है, एंड सेल्स की वजह से ही ये दुनिया चल रही है, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। सेल्स इज बेसिकली एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एंड पावर। वैल्यू एंड पावर का एक्सचेंज होना सेल्स कहलाता है, ठीक है। सेल्स में जो पावर मतलब पैसा, वैल्यू मीन्स जो प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है उस वैल्यू के एक्सचेंज में आप उसको पैसा पे कर रहे हो, ठीक है, पावर दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेल्स। सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। सेल्स एक कन्विक्शन है, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन जो दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। जब तक आपके अंदर कन्विक्शन नहीं होगा, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट को लेके आपके खुद के अंदर नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप उस चीज में सेल्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। बेसिकली मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं सेल्स को लेके, एंड ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन इसको मैं 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। एंड जो टोटली चीजें मैंने सीखी है सेल्स को लेके वो मेरे अपने गुरु कहना चाहूंगी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, आशुतोष प्रतिया सर से ही मैंने सारी चीजें सीखी है, ठीक है। एंड वो कंपनी के सीईओ हैं आई डिजिटलप्रेन्योर के, तो उनसे ही मैंने ये सारी चीजें सीखी है। सेल्स की स्ट्रेटेजी, सेल्स क्या है, किस तरह से सेल्स की जाती है, एंड बिल्कुल एथिकल वे में, ठीक है। इसमें कोई झूठ कोई धोखा आपको नहीं देना, ठीक है। ये हो सकता है ये फर्स्ट पार्ट हो, एंड सेकंड पार्ट भी मैं कुछ दिनों में लाऊंगी। तो अगर आपको पूरा टोटली सेल्स सीखनी है एंड आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और सेकंड वीडियो भी जरूर से देखिएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेल्स जो होती है वो बेसिकली 5 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, देन रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, रिटेलर, फिर देन कस्टमर। पावर का फ्लो जो होता है वो नीचे से ऊपर तक जाता है, मीन्स कस्टमर से वो डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है, ठीक है। पावर मीन्स पैसा, तो पैसा ऑब्वियसली कस्टमर देगा किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो जो फ्लो होता है पावर का वो नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। एंड जो वैल्यू का फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। लाइक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो जो वैल्यू का फ्लो है वो होगा ऊपर से नीचे तक, एंड जो पावर का फ्लो होगा वो नीचे से ऊपर होगा, ठीक है। एंड सेल्स में दोनों पार्टी लाइक कस्टमर एंड सेलर दोनों विन विन सिचुएशन में होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कर रहे हो एंड उसने जो उस चीज का वैल्यू जो आपको पावर दिया है, जो पैसा दिया है, वो बिल्कुल जो वो पैसा दे रहा है बल्कि उससे ज्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू होना चाहिए, तभी वो कस्टमर आपका खुश होगा एंड उसको वो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो जो उसे चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि बिजनेस यही है बेसिकली, किसी भी कस्टमर के प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, एंड वही वो बिजनेस होता है, ठीक है। वही वो सबसे बेस्ट बिजनेस, सबसे एथिकल वे है कि आप किसी भी कस्टमर को उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, देन दैट इज रियली अ एथिकल बिजनेस। जब दोनों पार्टी खुश होंगी, जब मतलब दोनों पार्टी विन विन सिचुएशन में होंगे, लाइक जिस कस्टमर को जो वैल्यू चाहिए थी, जो प्रोडक्ट चाहिए था, सेलर ने उसको प्रोवाइड कर दिया, एंड जो सेलर को वो अमाउंट चाहिए था उस कस्टमर ने उसको वो अमाउंट दे दिया। तो दोनों कंडीशन में विन विन सिचुएशन में होना चाहिए, विन लूज सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को लगता है कि सेल्स बहुत ही बुरी चीज है, तो मैं आप लोगों को एक चीज ये बताना चाहूंगी, 90% सीईओ जो कंपनी के होते हैं वो सेल्स बैकग्राउंड से आते हैं। अगर उन्हें सेल्स नहीं आती होती तो वो कंपनी के सीईओ नहीं होते। तो सेल्स सबसे बेस्ट और सबसे
अच्छा फील्ड है अगर आप उसको सही तरीके से कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप उसमें कोई धोखाधड़ी, कोई झूठ बोल रहे हो तो वो चीज गलत होगी एंड वो चीज आपको नहीं करनी। एथिक्स ऑफ सेल्स ये है कि 95% जो लोग सेल्स में फेल होते हैं उनका माइंडसेट खुद क्लियर नहीं होता सेल्स को लेके, दैट्स व्हाई वो फेल हो जाते हैं। अगर उनका माइंडसेट क्लियर रहे और उनका प्रोडक्ट में अगर 100% बिलीफ है तो वो बहुत अच्छे से सेल्स कर पाते हैं। तो फेल होने का रीजन ये होता है कि उनका माइंडसेट क्लियर नहीं होता। तो आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि आपके कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है। उनकी नीड को फाइंड आउट करके देन उनकी नीड को फुलफिल करना है, ठीक है। फुलफिल द नीड और क्रिएट द नीड देन फुलफिल इट। आप या तो उनकी नीड को फुलफिल कर दो, किसी को किसी चीज की जरूरत है, आप उनको वो चीज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी नीड फुलफिल हो गई। लेकिन अगर उसको उस चीज की जरूरत नहीं है तो उसकी नीड को आप क्रिएट करो, ठीक है। उसकी क्रिएट करो नीड को, देन फुलफिल इट। तो एथिकल सेल में ये होता है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है, अपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है, देन उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, गिव सॉल्यूशन, एंड देन सेल व्हाट यू बाय। मतलब आप वो चीज सेल करो जो आप खुद खरीद सकते हो एज अ कस्टमर, ठीक है। तो आपको वो चीज सेल करनी है जो आप खुद खरीद पाओ। तो सबसे पहले एथिकल सेल्स में आइडेंटिफाई द नीड एंड गिव द सॉल्यूशन एंड सेल व्हाट यू बाय। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट्स एथिकल सेल्स में। एंड अनएथिकल तो आपको पता ही होगा कि ये होता है कि बस कस्टमर ले ले, कुछ भी ले ले हमसे, कैसे भी करके हमारा ट्रांजेक्शन हो जाए एंड वो हमें पैसा दे दे। तो ये होता है अनएथिकल, जो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, जिसकी वजह से ही सेल्स बदनाम हुआ है। आपको बिल्कुल एथिकल वे में सेल्स करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो होता है वो होता है सेल्स प्रोफेशन में, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर सेल्स नहीं होगी तो कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। देयर आर ओनली 2 मेजर डिपार्टमेंट्स। सिर्फ 2 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंपनी में। सबसे पहला होता है सेल्स एंड मार्केटिंग, सेकंड होता है अदर्स। वैसे कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं लेकिन जो 2 मेजर डिपार्टमेंट होता है वो सेल्स एंड मार्केटिंग होता है एंड सेकंड पे आता है अदर्स। अदर्स में आईटी डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है, एंड एचआर डिपार्टमेंट आ गया, अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट आ गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स अदर्स में आते हैं, लेकिन सबसे मेजर डिपार्टमेंट जो होता है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का होता है, क्योंकि वहीं से ही कंपनी के पास पैसे आते हैं। तो सबसे पोटेंशियल जो होता है मार्केटिंग में वो सेल्स का ही रोल होता है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल जिस प्रोफेशन में होता है वो सेल्स ही है। सेल्स में कोई फाउंडेशन नहीं होती, आप अपना पेचेक खुद काट सकते हो, राइट। जैसे कि आप कितनी भी इसमें अर्निंग कर सकते हो और जो सेल्स डिपार्टमेंट में लोग होते हैं उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे कि कोई आप स्कूल में हो एंड आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है एंड उस क्वेश्चन पेपर में आप जिसमें आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स मिलने वाला है आंसर लिखने पर। तो आप कितना भी बड़ा आंसर लिख लो, आप 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज का भी आंसर लिख लो तो आपको 5 मार्क्स ही मिलेगा। तो इसको हम एक जॉब की तरह देखते हैं कि जॉब में भी यही होता है, आप कितना भी ओवर टाइम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ भी आप कर लो, जितनी सैलरी आपकी फिक्स है उतनी ही आपको मिलेगी। ओवर टाइम की कभी कभी दे देते हैं कंपनी, बट उतना नहीं जितना की बिजनेस में आप कर पाओगे। जितना टाइम आप बिजनेस में लगाओगे, जितना ज्यादा टाइम आप बिजनेस को दोगे, अपने काम को दोगे, आप उतना ही ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। आप अगर महीने का सैलरी में 30,000 कमा रहे हो तो आप एक दिन का भी 30,000 बिजनेस से कमा सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी टाइम लगा लो, आपको मिलेगा उतना ही, आपकी जितनी भी फिक्स सैलरी है आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप सेल्स कर रहे हो तो उस टाइम आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। आप लोगों को सुनने लग जाते हो, यू स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है। आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने लग जाते हो और आजकल तो कोई किसी की प्रॉब्लम सुनता ही नहीं है। तो अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सुन रहे हो तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा और एक आपका वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आप हम्बल बन जाते हो, आप हम्बल हो जाते हो एंड बहुत हम्बली आप सबसे बात करते हो, ठीक है। एंड यू बिकम कॉन्शियस अबाउट योर लुक्स। आप अपने लुक्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, क्योंकि यू नो ऑल के फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो आपका लुक है उसको लेके आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। आप हमेशा ये चाहते हो कि आप परफेक्ट दिखो, ठीक है। एंड आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो एंड आप करेज से भरे हुए होते हो, एंथुसियाज्म से भरे हुए होते हो। तो ये चीज आपके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप हमेशा ऑलवेज फोकस ऑन पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिविटी पे फोकस करते हो एंड यही सबसे अच्छी चीज है। अगर आप जिस चीज पे फोकस करोगे वही चीज आपको रिटर्न में मिलेगी। अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो नेगेटिव चीजें ही होंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली आपके साथ भी अच्छा होगा और पॉजिटिविटी आपके अराउंड में रहेगी और उससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ग्रोथफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। माइंडसेट आपका किस तरह का होना चाहिए जब आप सेल्स फील्ड में हो, तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट जो होता है, लीव योर कंप्लेनिंग मोड। आप कंप्लेनिंग मोड को छोड़ दो बिल्कुल कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, और प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, और ये दुनिया बेकार है, या मेरे भाई बहन या अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोलना।
तो ये सारी चीजें आपको छोड़ देनी है। लीव योर कंप्लेनिंग मोड। अगर आप कंप्लेनिंग मोड से बाहर आ जाओगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। सेकंड, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए उस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज पे आप फोकस करोगे वो बहुत ज्यादा बड़ी होती जाती है। जैसे आप किसी प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी, लेकिन आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे तो वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एंड वो प्रॉब्लम भी आपको छोटी लगने लगेगी, ठीक है। तो जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वही चीज बहुत ज्यादा बढ़ते जाती है। तो प्रॉब्लम पे फोकस करने के बजाय उसके सॉल्यूशन पे फोकस करिए, जिससे कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। थर्ड, हैव कन्विक्शन ऑन योर प्रोडक्ट। मींस आपके प्रोडक्ट पे आपको भरोसा होना चाहिए और आपके प्रोडक्ट की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। आपके प्रोडक्ट पे ही आपको भरोसा नहीं होगा तो आप सामने वाले को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि आखिर में कंपनी है क्या और कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो जब तक आपके अंदर खुद नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपके अंदर खुद भरोसा नहीं होगा कंपनी को लेके, तब तक आप सेल्स भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक वाइब्स ट्रांसफर होती है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आपकी वाइब्स ट्रांसफर होती है एंड सामने वाला समझ जाता है आप किस लेवल पे हो। मीन्स आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो जब तक आप खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं होगे, जब तक आप खुद में ही नॉलेजेबल नहीं होगे अपनी प्रोडक्ट को लेके, अपनी सर्विसेज को लेके, तब तक आप सेल्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सेल्स में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है एंड आपको कॉन्फिडेंट रहना है, तभी आप सेल्स कर पाओगे। एक पॉइंट आता है रेपो फॉर्मेशन सेल्स में। तो रेपो फॉर्मेशन कैसे करना है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। 2 टेक्निक्स ऑफ डूइंग मार्केटिंग। फर्स्ट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड सेकंड इज स्ट्रेट लाइन। आप पहले जो तरीका है रिलेशनशिप मार्केटिंग वो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आप किसी से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, देन उसके बाद वो बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को ले रहा है, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा रिलेशनशिप मार्केटिंग। सेकंड होता है स्ट्रेट लाइन। मीन्स आप डायरेक्टली उसको पिच कर रहे हो अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में। तो वहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वहाँ पे आप बहुत अच्छे से सेल्स कर पाओगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में होता है बहुत कम ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई भी आपके साथ वर्क स्टार्ट करे या आपका बिजनेस या आपके प्रोडक्ट को ले, ठीक है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि किस तरह से आपको रैपो फॉर्म करना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर इन रैपो फॉर्मेशन। सबसे फर्स्ट है स्माइलिंग फेस। ऑब्वियसली आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी से कॉल पे भी बात कर रहे हो तब भी आप अगर खुश होके बात करोगे तो वाइब्स ट्रांसफर होती है, जैसे मैंने बताया। अगर आप दुखी हो, आपका मूड खराब है और आप तब किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो वो चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। तो आप अगर बहुत खुश हो और खुश अगर नहीं भी हो तो आपको अपना मूड अच्छा रखना है, तभी आपको किसी से कॉल पे बात करनी है, ठीक। आप अगर स्माइल कर रहे हो और वो भी सामने वाला फील कर लेता है, भले ही वो आपको देख नहीं रहा हो, लेकिन वो चीज समझ में आ जाती है और ओवर द कॉल वो चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। और अगर आप फेस टू फेस हो तो आपके चेहरे पे भी तब भी आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। तो स्माइलिंग फेस एक बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आप किसी को स्माइल कर रहे हो देन वो आपको देखकर स्माइल करता है, तो ये एक ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी ट्रांसफर होती है एक दूसरे से, तो ये बहुत अच्छा होता है। सेकंड जो होता है आस्क क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पूछना है एंड क्वेश्चन कैसे पूछना है, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है। अभी ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ओपन एंडेड मीन्स जिसका अगर सामने वाला कोई आंसर दे रहा है तो उसके आंसर में से फिर दोबारा से और क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्लोज एंडेड मतलब उसका हाँ या ना में बस आंसर आया, देन वो वहीं पर ही खत्म हो गया। जैसे अगर आपने पूछा कि आपने खाना खाया तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने खा लिया, हाँ या ना में उसका आंसर होगा। लेकिन अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहे हो, कहाँ रहते हो या फिर आप कौन से स्कूल या कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो या आजकल आप क्या कर रहे हो, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। वो बताएगा मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। अरे हाँ ये, अगर वो मान लो बोलता है मैं भोपाल में रह रहा हूँ, भोपाल में रहती हूँ मैं, तो आप अरे हाँ मैं भी भोपाल से हूँ, बहुत अच्छी जगह है, ये है वो, जो भी आप आगे कंटिन्यू बात कर सकते हो। अगर वो बोलते हैं कि मैंने ये एजुकेशन ली है, मैंने ये डिग्री की है, तो उससे रिलेटेड फिर आप कुछ आगे अपनी बात को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे कि आप सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई कर पाओ। धीरे धीरे आप अपने कस्टमर को समझ पाओ का वाई क्या है, वो यहाँ पे क्या चाहता है, वो अपनी लाइफ में उसके लाइफ का गोल क्या है। तो ये चीजें आप उससे क्वेश्चंस करके ही जान पाओगे, ठीक है। देन आपको जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है। शो जेन्युइन इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला आपको अपने बारे में बता रहा है एंड आप इधर उधर ध्यान है आपका, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, एंड फिर ये होगा कि वो आपको दोबारा से फिर आपसे वो बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो भी वो चीज बता रहा है अपने बारे में उसको ध्यान से सुनते हुए फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इससे आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, रिलेशनशिप बिल्ड होगा, एक रैपो फॉर्मेशन होगा आपका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि सेल्स होता क्या है, ठीक है, एथिक्स क्या है सेल्स की, पोटेंशियल क्या होता है सेल्स का, एंड सेल्स में आपका जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो किस तरह से होती है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए सेल्स में, एंड आप रैपो फॉर्मेशन कैसे करोगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं आज की वीडियो में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की सारी चीजें बताऊंगी। एंड अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इनको ये सारी चीजें कैसे पता है या फिर इनका क्या एक्सपीरियंस है एंड
ये जो चीजें बता रही है वो सच में मतलब है भी या नहीं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मैंने सेल्स से ही, एफिलिएट मार्केटिंग से ही अल्हम्दुलिल्लाह 13 लाख की अर्निंग कर चुकी हूँ। एंड ये सारी प्रूफ्स आप मेरी हाइलाइट्स मेरे प्रोफाइल में चेक कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। आप जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। आईडी एंटरप्रेन्योर क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, तो आप मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा वीडियो और आपकी हेल्प हुई है या नहीं, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ है या नहीं सेल्स को लेके। तो जो भी आपकी सेल्स को लेके जो भी डाउट्स थे या फिर जो भी आपकी गलत फहमियां थी वो दूर हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको वो वीडियो जहाँ पे मैंने ये लाइन बोली है प्रॉपरली, वो अगर आप बताते हो तो 24 आवर्स में फर्स्ट 3 कमेंट्स जो करेगा, जो सही बिल्कुल बता देगा, उसको मेरी तरफ से 500 कैश प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से इस काम को जरूर से कर देना, तो आपको मेरी तरफ से कैश प्राइस मिल जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।